टीचर फेस टू फेस इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखेंगे और हमने प्रयास किया है ट्रांसलेशन को थोड़ा सा अलग करके बताने का, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो हम आज इस वीडियो में इज, एम, आर जो कि सहायक क्रिया है, इसे विदाउट एक्शन वर्ब भी कहा जाता है और इसे फुल वर्ब भी कहा जाता है। तो इन क्रियाओं के किन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है उसका हम प्रयोग सीखेंगे। ट्रांसलेशन विथ इज, एम, आर पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे नोट नंबर 1 में कि इज, एम, आर को विदाउट एक्शन वर्ब या फुल वर्ब कहते हैं और ये वर्ब्स वर्तमान समय का बोध कराता है। अब नंबर 2 में इज का हिंदी अर्थ होता है, आर का है हो और एम का हूँ होता है। अब हम लोग जानेंगे आई प्लस एम प्लस एडजेक्टिव। देखिए, आई के साथ स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब एम का प्रयोग होता है। उसके बाद है ही, सी, इट, नेम, एसेस प्लस इज प्लस एडजेक्टिव, यानी कि ही, सी, इट, नेम, एसेस के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है यू, वी, दे, पीएस प्लस आर प्लस एडजेक्टिव, और यू, वी, दे, पीएस के साथ जो है सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। अब नोट नंबर 4, देखिए अंग्रेजी में मात्र 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, पीएस, ही, सी, नेम, ईट और एसेस। ये 10 सब्जेक्ट आप याद कर लें अच्छी तरीके से। और ये इसके अंतर्गत हम लोग टाइप नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट और इज, एम, आर और एडजेक्टिव की मदद से इंग्लिश ट्रांसलेशन को सीखेंगे। अंग्रेजी के अधिकतर वाक्य 6 स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं। उसके बाद आपको जानना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किस तरह का वर्ड होता है ये जान लीजिए। एडजेक्टिव वैसा वर्ड होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जिस शब्द से गुण दोष का पता चले वैसा वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव्स के लिए कुछ एडजेक्टिव्स और उसके मीनिंग्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बाकी शेष एडजेक्टिव वर्ड्स को जानने के लिए आप किसी भी जूनियर सेक्शन के बुक को उठा लीजिए और उसमें जो एग्जाम्पल में एडजेक्टिव वर्ड्स उदाहरण में दिया हुआ रहता है उसे आप याद कर ले। कम से कम 50-60 के करीब आपको तो याद ही रखना पड़ेगा। जनरली अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाना हो या बोलना हो या लिखना हो, इन जगहों पे इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग आपको डे टू डे लाइफ में भी करना पड़ता है। अगर आपके पास एडजेक्टिव वर्ड्स का स्टॉक रहता है तो आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और तो इसके लिए बेहतर है आप किसी जूनियर सेक्शंस की बुक्स के एग्जाम्पल्स वर्ड्स को याद करें। यहाँ पर हम आपको याद करने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स दे रहे हैं। आप इसे याद कर लेंगे कम से कम 20 एडजेक्टिव्स वर्ड्स और उसका मीनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है, जो आपको आगे ट्रांसलेशन बनाने में आपको मदद मिलेगा। पहला वर्ड है गुड
अच्छा, बैड बुरा, टॉल लंबा या लंबी, शॉर्ट नाटा या नाटी, फैट मोटा या मोटी, थिन पतला या पतली, ओल्ड पुराना, न्यू नया, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमजोर, लेजी आलसी, एक्टिव फुर्ती, स्लो धीमा, फास्ट तेज, ब्लैक काला, वाइट सफ़ेद, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, रॉन्ग गलत, राइट सही। शेष एडजेक्टिव्स के लिए आप ग्रामर या ट्रांसलेशन के बुक की मदद ले सकते हैं। अब आइए ट्रांसलेशन को देखें। वह अच्छा है। सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, जो अंग्रेजी के जो हिंदी वाक्य दिया हुआ है उन शब्दों का अंग्रेजी हम नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। वह का अंग्रेजी ही, अच्छा का अंग्रेजी गुड, इज का अंग्रेजी है। अब आइए हिंदी में हम शब्दों का आगे पीछे लिख लेते हैं, रख देते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा प्रोसेस नहीं है। अंग्रेजी एक स्टाइलिश लैंग्वेज है, इसे आपको स्टेप बाय स्टेप ही काम करना पड़ेगा। तो हम स्ट्रक्चर की सहायता से इस ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में सर्वप्रथम आपको सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मेरा ट्रांसलेशन दिया हुआ था कि वह अच्छा है। तो वह अच्छा है, तो पहले हमें सब्जेक्ट रखना होगा। तो देख लीजिए सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, ही हो गया। उसके बाद वर्ब यानी कि इज हो गया। उसके बाद गुड लिख दिया गया है। तो वह अच्छा है का ट्रांसलेशन बन गया ही इज़ गुड। अब आइए दूसरा नंबर वाक्य को देखें। दूसरा नंबर में वह अच्छा नहीं है। तो वह का अंग्रेजी हो गया ही, अच्छा का गुड, नहीं का नॉट, इज का है का इज। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। तो वह अच्छा नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो ही इज़ नॉट गुड। पहले सब्जेक्ट रखना होगा, फिर वर्ब जो है इज उसे रखना होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद एडजेक्टिव। नॉट का प्रयोग हमेशा आप याद रखिएगा, जो सहायक क्रिया होता है उसके बाद ही हम उसका प्रयोग करते हैं। अब आइए क्या वह अच्छा है। तो जब हिंदी का कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। और वह का ही, और अच्छे का गुड, और है का इज। अब आइए इसके स्ट्रक्चर्स पे। जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो इसका स्ट्रक्चर अंग्रेजी में इस प्रकार होता है, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या का तो कुछ वर्ड होता नहीं है। अगर वाक्य शुरू है हिंदी का वाक्य में क्या अगर शुरुआत में, तो उसका कोई स्पेशल वर्ड नहीं होता है, केवल सहायक क्रिया को हम लोग आगे कर देते हैं। सहायक क्रिया हम बता चुके हैं, इज एम को सहायक क्रिया बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इज को आगे कर दिए, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पे ही और एडजेक्टिव की जगह पे गुड हमने रख दिया। तो क्या वह अच्छा है, इसका ट्रांसलेशन हो गया इज ही गुड। अब आइए क्या वह अच्छा नहीं है। तो क्या क्रॉस कर दिया गया, वह का ही, अच्छा का गुड, और नहीं का नॉट, और है का इज। अब इसका स्ट्रक्चर है इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। तो क्या वह अच्छा नहीं है, तो इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे इज ही नॉट गुड। अब आइए यहाँ पर जानने योग्य बातें ये है कि जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो उसका अंग्रेजी वर्ड नहीं होता है, केवल इज एम आर सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब को अंग्रेजी के वाक्य में पहले लिखते हैं।
अब आइए, वह क्या है, 5 नंबर में है आपका वह क्या है। वाक्य में एडजेक्टिव नहीं है, ये जो वाक्य लिखा गया है यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। वह का ही और क्या का व्हाट और है का इज। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वह क्या है, व्हाट इज ही। तो देखिए पहले में क्या था, दोनों हिंदी के वाक्यों में हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। पहले में हिंदी का वाक्य जो था वो क्या से ही शुरू हो रहा था। तो जब वाक्य क्या से जब शुरू हुआ तो उसका कोई वर्ड नहीं होता है। लेकिन जब क्या हिंदी के वाक्य में एक शब्द के बाद भी रहेगा लिखा हुआ, तो वहाँ पर वो क्या जो है अपना मीनिंग ले लेता है व्हाट। इस अंतर को आपको समझना होगा कि जब कोई वाक्य क्या से शुरू है तो सहायक क्रिया आगे कर लेंगे। जब क्या जो है किसी वाक्य में हिंदी के कोई एक शब्द के बाद लिखा हुआ है तो वहाँ पर हमको व्हाट देना होगा, प्रयोग करना होगा। तो जब व्हाट का प्रयोग करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लिखा हुआ है WH प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। तो मेरा वाक्य है वह क्या है, तो इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो व्हाट इज ही। अब आइए 6 नंबर में, वह क्या नहीं है। वाक्य में यहाँ भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह का अंग्रेजी ही, क्या का व्हाट, नहीं का नॉट और है का इज। अब इसका स्ट्रक्चर हुआ WH प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। तो है वह क्या नहीं है, व्हाट इज ही नॉट। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म में भी ले जाके ऐसे भी हम लोग बनाते हैं, व्हाट इजंट ही, वह क्या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा। अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे क्या प्रॉब्लम समझने के दरमियान हुआ है। अब देखिए आपको याद रखना है इसमें कि ही सी इट नेम में एक नाम और एसेस के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आइए WH शब्द निम्न है। हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हुम मीन्स किस, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स किस, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। अब देखिए WH वर्ड का मैजिक क्या है। वह क्या है तो व्हाट इज ही, जो वह है व्हाट ही इज। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब क्वेश्चन मार्क लेता है क्या तो व्हाट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल है, यानी कि WH वर्ड का जब भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो उसे ऑक्सिलरी वर्ब देना होगा उस वाक्य के, हिंदी के वाक्य के अनुसार। और जब क्वेश्चन मार्क गायब हो जाए तो वही वर्ड जो है, जो वर्ड आपको क्या था वही अब जो हो गया। अब आइए वह बहुत अच्छा है, तो इस तरह का वाक्य होगा तो ही इज़ वेरी गुड। यानी कि यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना होगा कि कौन सा वर्ड हिंदी का एक साथ प्रयोग हो रहा है। आपको अंग्रेजी समझने से पहले हिंदी की भी जानकारी होनी ज़रूरी है, तभी आपको अंग्रेजी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। अब आइए दोहरा दे जो हमने आगे पढ़ा है, और ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट से। आपको किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं उपाय है। आपको एक मेथड, एक सीखने का जो रूल्स है उसको आपको फॉलो करना होगा, उसको याद रखना होगा और रिवीजन करना होगा। अगर आप मेरा स्ट्रक्चर याद रखते हैं, एक स्ट्रक्चर भी अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो गया तो आपको समझिए कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन सीखना आपके लिए बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद हम आपको इस पे आधारित एक्सरसाइज देंगे और प्लस उसका
आंसर शीट भी आपको हम दे देंगे। तो आइए इस रिवीजन चैप्टर में हम फिर जो आगे पढ़े हैं उसको हम दोहरा दें। वह अच्छा है, एस प्लस इज प्लस एडजेक्टिव ही इज़ गुड, वह अच्छा नहीं है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव ही इज़ नॉट गुड। एस को हम लोग सब्जेक्ट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। क्या वह अच्छा है, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, तो इसका ट्रांसलेशन क्या वो अच्छा है कि इज़ ही गुड। क्या वो अच्छा नहीं है, तो इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे वो अच्छा नहीं हैगा, इज ही नॉट गुड। अब आइए वह अच्छा क्यों है, WH प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, वह अच्छा क्यों है, वाई इज ही गुड। अब आइए वह अच्छा क्यों नहीं है, WH प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, वह अच्छा क्यों नहीं है, वाई इज़ ही नॉट गुड। ये वीडियो अब समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।